हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @pी में। आज हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या है, किसके बारे में आज जानने वाले हैं? कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज हम कंप्यूटर का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर का नंबर सिस्टम 4 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से 4 भागों में? तो इसके बारे में जानेंगे। 4 भाग इसमें हैं। तो 4 भाग हैं कौन कौन से? एक है बाइनरी, एक है डेसिमल, एक है ऑक्टल 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 जिसे कहते हैं, और चौथा है हेक्साडेसिमल। ये 4 भाग हैं। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम मुख्यतः 4 भागों पर आधारित है। कौन कौन से 4 भाग हैं? ये हमने बताया, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में बेस जो है वो 2 रहता है। डेसिमल में बेस कितना रहता है? डेसिमल में बेस जो है वो 10 रहता है। ऑक्टल में बेस कितना रहता है? ऑक्टल में बेस 8 रहता है। और हेक्साडेसिमल में बेस 10 रहता है। बाइनरी में मुख्यतः 0 और 1 2 ही अंक होते हैं। डेसिमल में मुख्यतः 0 से लगाकर 9 तक अंक होते हैं। ऑक्टल में 0 से लगाकर 7 तक अंक होते हैं। और हेक्साडेसिमल में 0 से लगाकर 9 तक अंक होंगे, प्लस ए से लगाकर एफ तक अंक होंगे। ए से लगाकर एफ तक इतने अंक होते हैं। टोटल इसमें 16 अंक होते हैं। इसमें हेक्साडेसिमल में है तो इसमें 16 अंक होते हैं। ऑक्टल में टोटल 8 अंक होते हैं। और डेसिमल में 10 अंक होते हैं। और बाइनरी में 2 अंक होते हैं। अब जैसे हमें किसी नंबर को किसी लैंग्वेज में चेंज करना है तो ध्यान रखना, जैसे हम नीचे वाले, जैसे हम डेसिमल से चेंज कर रहे हैं किसी संख्या को तो भाग करेंगे। ध्यान देना, डेसिमल से यदि हम किसी बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो हम भाग करेंगे। जैसे डेसिमल से को हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है या बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हम दे दें कि 14 ये है बाइनरी में, इसको कह दें कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो। डेसिमल का मतलब 10 में परिवर्तित करो। इसी 14 को ही कह दें हम, इसी की बाइनरी को, इसको हम ऑक्टल में परिवर्तित करो। इसी को कह दें हम 14 को ही हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करो। तो कैसे परिवर्तित करेंगे? तो हमने बताया था, यदि हम बाइनरी से इसमें जा रहे हैं तो पहले क्या करेंगे? हम इसमें भाग करेंगे। बाइनरी से इसमें जा रहे हैं, या बाइनरी 2 को लिखा है, बाइनरी को चेंज करना है, तो ये गलत है क्वेश्चन। इसको लिखा है, इसको, ये 10 है। डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, इससे करना क्वेश्चन। ये डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। यहाँ पर भी डेसिमल कर लो, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है, और डेसिमल से ही क्या चीज़ में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में। ये मान लो कोई संख्या है डेसिमल में दे रखी हैं, इसको हम पहले बाइनरी में चेंज करना है, फिर ऑक्टल में चेंज करना है, फिर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे हमने बताया था, यदि डेसिमल में कोई संख्या है उनको बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। 14 की हमें बाइनरी निकालनी, तो 2 यहाँ पर बेस है तो 2 से हम भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष यहाँ पर लिखेंगे। पूरा कट गया, 2 शेष, 0 शेष बचा। 2 से भाग करेंगे, 2 तियाँ 6, कितना शेष बचा? 1 बचा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, जब 2 तियाँ 6 हुआ था तब 1 शेष बचा था। फिर 2 एकन 2, फिर 1 शेष बचेगा। और जो ये बचा है इसको यहीं पर लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसको हम उल्टा क्रम में लिख देंगे, यही हमारी क्या हो जाएगी? बाइनरी। 1 1 1 0 क्या हो जाएगी? उल्टा क्रम से हमने बताया था लिखेंगे, तो 1 1 1 0 ये हमारी क्या हो जाएगी? बाइनरी। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो 1 1 1 0 इसको हम कैसे चेक करते हैं? क्रॉस चेक की दशमलव, तो ये संख्या 2 की पावर में 0 रहती है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3। 2 की पावर 1 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, और 2 की पावर 2 का मान 8। तो 8 4 12, 2 14, 8 4 12, 8 4 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा। और ध्यान रखना, इसकी पावर 0 तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसकी पावर 0, इसका मान 1 होता है, लेकिन 0 से गुणा करना है तो इसको 0 वाले को काउंट नहीं करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। 8 4 12, 2 14, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा।
अब ध्यान रखना, जैसे हमें 14 क्वेश्चन लिखा है, इसकी हमें निकालनी है, ऑक्टल में चेंज करना है, तो हम 14 को क्या करेंगे, इसी 14 को हम 8 से भाग करेंगे। तो 8 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा 8 एकन 8, 8 एकन 8, कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे शेष को, ये रिमाइंडर है, शेष को हम इधर लिखेंगे। इसमें भी हमने शेष को यहाँ पर लिखा था, शेषफल को यहाँ पर लिखा था। तो 8 एकन 8 कितना बचा, 8 एकन एक बार में गया, 8 कितना 6 शेष बचा। अब जो ये बचा है इसी को हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे। तो ये हमारी 1 6 क्या हो जाएगी, ये हमारा 1 और 6 क्या हो जाएगा, ऑक्टल में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, 1 और 8 कि ऑक्टल में ये दशमलव में लिखा है, सही लिखा है कि नहीं। तो 8 की पावर में इसको लिखेंगे, ये 8 की पावर 0, ये 8 की पावर 2, ये 8 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। अब वो 8 की पावर 1 हो जाएगा। तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 हो गया, प्लस 6 गुणे 8 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। तो ये हो गया 8 प्लस 6, और किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1, 6 कन 6 और कितना हो जाएगा 14, अर्थात ये भी हमारा सही है। अब हम इसको चेंज करते हैं 14 को हेक्साडेसिमल में। तो ध्यान रखना यहाँ पर बड़ी संख्या, यहाँ पर छोटी संख्या, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कोई बड़ी संख्या मान ले रहे हैं, हम करे ले रहे हैं 24 करे ले रहे हैं। अब 24 को कैसे चेक करते हैं, तो ध्यान देना, 24 को लिखेंगे, अब भाग करेंगे वही तरीका, 16, अब यहाँ पर 16 है तो 16 से भाग करेंगे, 16 एकन 16, कितना बचेगा 8 6 14 8 बचेगा, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको फिर उल्टा क्रम में लिखेंगे 1 8, तो 1 और 8 हमारी क्या हो जाएगी, हेक्साडेसिमल की पद्धति हो जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है। तो इसको भी हम क्रॉस चेक करने का तरीका हमारा क्या है, 16 को लिख लो, क्रॉस चेक करने का तरीका वही, 1 और 8 को लिख लो, और 16 को चेक करना, ये इसकी पावर 16 में 0, 16 की पावर 1 करोगे तो 16 की पावर 1 का मतलब 16 हो जाएगा, 16 की पावर 1 मतलब 0, 16 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 की 8 से गुणा, 8 एकन 8, 8 6 कितना हो जाएगा 24, 24 ही तो हमारा लाना था। तो ये हमारा परिवर्तित हो गया बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। अब ध्यान देना, बाइनरी को कैसे चेंज करेंगे। अब बाइनरी को हम कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। तो बाइनरी को अब चेंज करना सीखेंगे, बाइनरी को कैसे चेंज करेंगे। अब हम बाइनरी को कैसे चेंज करेंगे, सभी में, डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे बाइनरी को, बाइनरी को हम ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, इसमें कैसे चेंज करेंगे तो ये देखेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे बाइनरी हम लिख दें, कोई भी मान लो बाइनरी हम लिख दें, यहाँ पर लिख दें 1 1 0 0 1 लिखे दे रहे हैं, इसको हम डेसिमल में परिवर्तित करना चाहते हैं, डेसिमल में मान परिवर्तित करना चाहते हैं, डेसिमल का मतलब 10 में। तो अभी हमने बताया, ये 2 की पावर 0 में रहता है, ये 2 की पावर 1 में, ये 2 की पावर 2 में, ये 2 की पावर 3 में, और ये 2 की पावर 4 में। और जो 0 वाले उनको काट देना, उनको काउंट नहीं करना, तो उनको गिनना भी नहीं, ये भी काउंट नहीं होंगे। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, और 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 8 6 14 1 15 मतलब 25, कितना हो जाएगा 25, ये 25 की बाइनरी होगी। तो ये 25 हमारी क्या है, डेसिमल में परिवर्तित हो गया, डेसिमल में परिवर्तित हो गया। यदि इसी बाइनरी को, ध्यान रखना, जो बाइनरी दे रखी 1 1 0 0 1, इसी बाइनरी को हमें ऑक्टल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। तो सीधा सा तरीका जो लिखा है 1 1 0 0 1, इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 3, ये जोड़ा पूरा नहीं हो रहा तो 0 में बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, कोड होता है ऑक्टल में चेंज करने के लिए 1 2 4, ये लिख लेंगे 1 2 4 1 2 4। अब जोड़ेंगे 3 3 जोड़े क्यों, तो यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या है 1 और 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 31 का ऑक्टल नेम है, कितने का है 31 का। तो 31 ये है, तो यहाँ पर 31 का मान हो गया, कितने का हो गया 31। ऑक्टल में कितना पड़े तो 31 का 8 है, 31 की, ये ऑक्ट का मतलब ये बाइनरी जो है 31 की ऑक्टल में परिवर्तित होगा। अब इसी बाइनरी को मान लो हम चेंज करना हो, इसी बाइनरी को हमें 1 1 0 0 1 लिखा है, इसी ऑक्टल को हमें
हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तब कैसे चेंज करेंगे? हेक्साडेसिमल का मतलब 10 की पावर में लाना है। तो फिर इसको 1 1 0 0 1 इसकी हम 4 4 की पावर में बनाएंगे, 4 पावर। फिर जो कम हो जाएंगे उसको 0 लगा लेंगे, 4 पावर। इसके लिए कोड चलता है 1 2 4 8, लिख लेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 1 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। तो ये 19 का ऑक्टल नेम है। कितने का है? 19। तो ये 19 है हेक्साडेसिमल में। तो ये हेक्साडेसिमल में परिवर्तित हो गया। अब हम जान देंगे कि हेक्साडेसिमल में भी हमने परिवर्तित कर लिया। जैसे ऑक्टल को हमें हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करना हो तब कैसे परिवर्तित करेंगे? ऑक्टल में कोई संख्या लिखी हो तब कैसे परिवर्तित करेंगे? जैसे हमें लिखा है यहाँ पर कोई मान लिख गया है, ध्यान देना। जैसे लिखा है 6 4 5 8, ऑक्टल में लिखा है और इसे हमें डेसिमल में परिवर्तित करना है। ऑक्टल ये है और ऑक्टल को हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पर कई तरीके, पहले ऑक्टल को या फिर बाइनरी में चेंज कर लो, फिर निकालो मान, या फिर इनको डायरेक्ट देखो। हमने बताया था ये 8 की पावर में चलेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, गुणा करेंगे 6 गुणे 8 की पावर 2 प्लस 4 गुणे 8 की पावर 1 प्लस 5 गुणे 8 की पावर 0। तो 6 गुणे 8 की पावर 2 का मतलब 8 बटे 64, 4 गुणे 8 प्लस 5 गुणे 8 की पावर 0। इसकी गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 384। इसकी गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 32 और इसका मान 5, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 421। ये 421 का डेसिमल वैल्यू है, 421 की डेसिमल वैल्यू है। ध्यान रखें, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे परिवर्तित किया? 8 के पावर में गुणा कर परिवर्तित किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, हम यहाँ पर यदि कोई हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे रखी है उसको हम ऑक्टल में कैसे परिवर्तित करेंगे? उसे हमें ऑक्टल में परिवर्तित करना है तो कैसे परिवर्तित करेंगे? या मान लो कोई ऑक्टल में संख्या दे रखी है, इसको हम बाइनरी में, पहले ऑक्टल को देख लो। यदि ऑक्टल में कोई संख्या दे रखी हो और उसे हमें बाइनरी में लाना हो तो कैसे परिवर्तित करेंगे? मतलब 8 पावर में दे रखी हो, 2 पावर में लाना हो। तो संख्या हम मान लो लिखे ले रहे हैं 125, ऑक्टल को चेंज करना है बाइनरी में। तो कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे? तो अभी हमने कोड बताया था ऑक्टल से बाइनरी के लिए, बाइनरी से ऑक्टल के लिए कोड क्या बताया था? 1 2 4, ये 3 3 में बनता था। तो इसी कोड पर हम लिख लेंगे पहले 8 2 1, ये हमारा कोड है। इस हमें 5 को लिखना है, तो 5 में क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, बाकी के लिए 0। तो ये 5 की बाइनरी हो गई 1 0 1। अब हम लिखेंगे जैसे मान लो 2 की बाइनरी, तो 2 के लिए 1, बाकी के लिए 0। तो ये हो गई 2 की बाइनरी 0 1 0। ऐसे हमें 1 की बाइनरी लिखनी हो तो 1 के लिए 1, बाकी के लिए 0, अर्थात 0 0 1। ये हमारी क्या हो जाएगी? बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी? 0 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारी क्या हो जाएगी? इसकी बाइनरी हो जाएगी ऑक्टल टू बाइनरी के लिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे उसके लिए कि हमें ऑक्टल को परिवर्तित हेक्साडेसिमल को परिवर्तित करना है बाइनरी में, वो ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे रखी हो, हेक्साडेसिमल को चेंज करना हो हमें ऑक्टल में, तो कैसे चेंज करेंगे? हेक्साडेसिमल मतलब 16, वैल्यू चेंज किस में करनी है? 8 में। तो कैसे परिवर्तित करेंगे? जैसे वैल्यू हमारी लिखी है यहाँ पर AE5, कैसे चेंज करेंगे 16 को? कैसे हम इसमें ऑक्टल में लाएंगे? तो ऑक्टल का नियम क्या चलता था? 1 2 4 8। इस नियम पर ध्यान रखेंगे, इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। तो 8 4 2 1, पहले 5 की लिखनी है तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 0 0। जो बताया था हमने क्या किया है, पहले 1 1 लिख लिया, 4 1 5 हो गए, ये 0 0 हो गए। तो ये 5 का क्या हो गया? 5 की ये हो गई बाइनरी, 5 की क्या हो गई बाइनरी? 0 1 0 1। ई की लिखनी है तो ई होता क्या है? ई 15 होता है। ई कितना होता है? 15। 15 की वैल्यू ई कितनी है? ई का वैल्यू मान होता है 15। तो 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 4 12, 8 4 12 2 14 1 15, मतलब सभी जगह क्या होगा? 1 1 होगा। लिख लेंगे 4 जगह, 1 2 3 4, ये ई की बाइनरी हो गई। ए होता है 10, तो 10 कितना हो जाएगा? 8 2 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारी बाइनरी हो जाएगी। अब हमें चेंज करना है, ये बाइनरी में चेंज हो गया। और अभी हमने बाइनरी
चेंज करने के बाद बताया था बाइनरी को ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना या बाइनरी ऑक्टल कैसे परिवर्तित करते हैं, अभी हमने बताया है। ऑक्टल में वैल्यू आने के बाद में मतलब बाइनरी वैल्यू दे रखी है तो ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, तो 3 3 के जोड़े बनाकर हम लिखते हैं। कितने कितने के जोड़े, 3 3 के जोड़े। ये 3 का जोड़ा क्या लिखेंगे इसमें, 1 2 4, फिर 3 का जोड़ा 1 2 4, फिर 3 का जोड़ा 1 2 4, फिर 3 का जोड़ा 1 2 4। अब जोड़ लेंगे 4 और 1, 4 1 कितना हो गया 5, इसमें जोड़ेंगे 4 2 6, इसमें जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, इसमें जोड़ेंगे तो 1 और 4 1 5, तो मान क्या आएगा हमारा 5 3 6 5 करके वैल्यू आएगी हमारी। ध्यान रखना हमने क्या किया है, 1 0 1 0 ये था, 1 0 1 0 था, फिर इसके बाद में क्या आया था 8 ई था, ई के लिए हमने कितनी वैल्यू निकाली थी 15, ई के लिए 14 होता है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ई के लिए 14 होता है, ई एफ होता है ना, एफ 15 होता है, ई 14 होता है, तो 8 4 12 2 14, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, 4 के बाद में ये 0 लिखेंगे, 4 के बाद ये वाला मान 0 लिखेंगे हम, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 4 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 वैल्यू आएगी। ये हमारा ये जो मान आएगा ये हमारा ऑक्टल में माना जाए, 5 3 4 3 हमारा क्या हो जाएगा ऑक्टल में वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना हमने ऑक्टल में परिवर्तित कर लिया, सभी को इसी प्रकार हम एक दूसरे में परिवर्तित करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और है, जैसे हम क्वेश्चन का है कि संख्या ऐसे लिखी है एक 28.125, इसकी हम बाइनरी कैसे निकालेंगे, इस दशमलव में संख्या लिखी इसकी हम बाइनरी कैसे निकालेंगे, डेसिमल में वैल्यू है, दशमलव में दे रखी वैल्यू, इसकी हम बाइनरी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसकी बाइनरी निकाल लेंगे 28 की, तो 28 की बाइनरी कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका वही है, 28 भाग करेंगे 2 से, 2 1 2 2 चक्कू 8, 0 से बचेगा शेष, 2 से काटेंगे 214, 0 शेष बचेगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, फिर 1 शेष बचेगा और यही वाला हम ऐसे लिख देंगे, क्या माना जाए 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ये यहाँ तक माना है। अब इसकी हम बाइनरी निकालेंगे, दशमलव की बाइनरी निकालने का तरीका होता है कि 0.125 है, इसकी हम 2 से गुणा करें, तो गुणा करेंगे जो वैल्यू आएगी आगे उस वही लिखते जाएंगे, तो 125 5 दूना 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2, मतलब इसकी गुणा करेंगे तो 0.250 आ जाएगा, ये मान जो होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर ये जो लिखा है 0.250, इसकी फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पर 0 लिख लेंगे, फिर क्या बचा है 0.500, फिर इसकी 2 से गुणा कर लेंगे, 0 की गुणा 0 से 0, 0 की गुणा 0 से 0, 2 पंचे 10, मतलब ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। जब ये वैल्यू आ जाएगी रिपीट तो इसको यही मान हम लिख देंगे जो लिखा है 0.111, ये हमारी क्या हो जाएगी बाइनरी हो जाएगी। ये याद रखना, इसमें इधर चलते हैं उसमें उधर चलते हैं, ये हमारी बाइनरी हो जाएगी। ये तो मान लो साधारण आम बाइनरी थी, यदि मान लो निगेटिव में वैल्यू दे रखी तब बाइनरी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है -17, इसकी बाइनरी कैसे निकालें, ऐसे संख्या दे रखी है, इसकी बाइनरी कैसे निकालें, इसको कैसे बाइनरी में परिवर्तित करें। तो इसको बाइनरी में परिवर्तित करने का तरीका होता है, पहले इसकी प्लस में मानकर हम बाइनरी निकाल लेंगे, +17 की मानकर बाइनरी निकाल लेंगे। तो +17 की बाइनरी कैसे निकालेंगे, वही तरीका, 17 लिखते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 8 16, 1 बचेगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, 0 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 0 बचेगा, 2 1 2, 0 बचेगा, और इसको उल्टा लिख लेंगे तो हमारी बाइनरी क्या आई 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। ये तो हमारी धनात्मक संख्या की बाइनरी आई। अब क्या करते हैं, इसके बाद में इसको हम 1s नियम फॉलो करते हैं, मतलब 1 को हम 0 मानते हैं और 0 को हम क्या का मानते हैं 1 मानते हैं। मानेंगे तो होगा क्या, 1 और 0 को मानेंगे तो जो वैल्यू आई है ये आई है वैल्यू 1 0 0 0 1, इसको हम परिवर्तित कर लेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1 1 1, 1 की जगह पर 0,
तो इसको परिवर्तित करेंगे, इसको जोड़ेंगे और फिर हम एक और जोड़ लेंगे, जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। एक में एक जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 0, 1 बचेगा, 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक जो शेष बचेगा 1 1 फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट फाइनल। ये हमारी लास्ट में फाइनल जो होगी वो निकल के आएगी, ये हमारी फाइनल बाइनरी होगी। अर्थात कहने का मतलब है निगेटिव वाली संख्याओं को बाइनरी, निगेटिव वाली संख्याओं की बाइनरी हम कैसे निकालते हैं। तो निगेटिव वाली संख्याओं की बाइनरी निकालने के लिए, निगेटिव वाली संख्याओं की बाइनरी निकालने के लिए पहले प्लस मानकर बाइनरी निकाल लेंगे। जो प्लस निकालने के बाद बाइनरी आएगी, फिर हम चेंज करेंगे 1 को 0 में, 0 को 1 में। ये मान परिवर्तित कर लिया हमने। इसको परिवर्तित करने के बाद में फिर अंत में 1 हम जोड़ देंगे, जो जोड़ करने पर मान आएगा वही हमारी फाइनल बाइनरी होगी। तो याद रखना ये माइनस वाली संख्याओं की बाइनरी है। तो हमने क्या क्या निकाला, बाइनरी में परिवर्तित किया, बाइनरी वैल्यू को परिवर्तित किया, फिर हमने हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में परिवर्तित किया, फिर हमने ऑक्टल को बाइनरी में परिवर्तित किया, फिर हमने इसमें दशमलव वाली संख्याओं को भी परिवर्तित कर लिया बाइनरी में, फिर हमने दशमलव वाली संख्याओं को परिवर्तित किया। दशमलव वाली संख्याओं को बाइनरी निकालने के लिए हम 0 से गुणा करते थे, जो वैल्यू यहाँ पर आती थी उसको हम लिखते थे, इसमें उल्टा करके लिखते हैं। इसमें ऊपर से नीचे की ओर था, इसमें हम ऊपर, इसमें नीचे से ऊपर की था, इसमें ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं। फिर ऑक्टल को भी हमने बाइनरी में परिवर्तित किया, हेक्साडेसिमल को भी परिवर्तित किया। फिर उसके बाद में हमने और भी नियम निकाले थे। और नियम क्या निकाले थे, फिर हमने बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित किया था, बाइनरी को ऑक्टल में परिवर्तित किया था, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया था। हमने बताया था कैसे निकाला जाता है। ऑक्टल को भी डेसिमल में परिवर्तित किया था हमने। फिर इसी में ही हमने यहाँ पर बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में बेसिक नॉलेज बताया था। फिर हमने सभी दशमलव संख्याओं को बाइनरी में, दशमलव को ऑक्टल में, दशमलव को हेक्साडेसिमल में निकलने का तरीका बताया था। तो ये वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।